बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। गला खराब हो और आवाज ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। पेट में दर्द है पुदीने के पत्ते चबा लें। कह ना रुके एक चुटकी जीरा फाँक लें। सर में खुश्की है सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स करें और लगा लें। सर में जुए हैं चंबेली का तेल लगाएं। पाँव में दर्द है जैतून का तेल लगाएं। नाफ उतर गई है नीम गर्म नारियल का तेल डालें। चोट लगी है खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डुबोकर लगाएं। कमजोरी महसूस हो रही है 2 खजूर दूध में पकाकर खाएं और दूध भी पी लें। औरतों को मखसूस अज़ा में बेकायदगी है तो 2 खजूर खा लें। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है खीरा खाएं। सर्दी बहुत लगती है देसी अंडे खाएं और चूजे की जखनी बनाकर पिएं। पेशाब करने में जलन होती है कच्ची लस्सी नमक डालकर पिएं या खरबूजा और तरबूज खाएं। खाने के बाद भारीपन महसूस होता है लेमन के कतरे पी लें। मोटापा कम करना हो तो नहार मुंह नीम गर्म पानी पिए। रंग गोरा करना है तो उपटन में अरके गुलाब मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरा धो लें। कान में दर्द है सरसों के तेल में लौंग जलाएं और उसमें रुई ऊपर से तर करके कान पे लगाएं। आंखों की रोशनी तेज करनी हो तो गाजर खाएं। यादाश्त कमजोर है तो बादाम और अखरोट खाएं। लूज मोशन हो तो केले पे जीरा लगाकर खाएं। हर किस्म के बुखार के लिए घरेलू इलाज। हर किस्म के बुखार के लिए तोखबलंगू जो शरबत में डालते हैं 1 चाय वाला चम्मच तोखबलंगू का और 1 कप नीम गर्म दूध लें और थोड़ी सी चीनी लें। रात को सोने से पहले अच्छी तरह मिक्स करके पी लें और फिर रात को पानी नहीं पीना। 3 दिन करने से हर किस्म का बुखार अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। यादाश्त की कमजोरी का मीठा इलाज। रोजाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा गर्म जलेबियाँ खाएं। दिमागी कमजोरी दूर होगी खास तौर पर जो बच्चे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं इनके लिए बहुत लाजवाब है। आपकी नाक में कीड़े तो नहीं? न्याज़वो के पत्तों का रस 2 कतरे नाक में टपकाइए इससे कीड़े मर जाते हैं। शाफी टोटका है। अंगूठे का मसाज और दर्द गायब। अगर पाँव में दर्द रहता है तो रोजाना पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मसाज कर लिया करें। दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। काले होंठों से छुटकारा। काले होंठों के लिए 1 कप नारियल का खालिस तेल लेकर इसमें आधा कप ताज़ा नींबू का अर्क शामिल कर लें। दिन में 3 से 4 मरतबा रुई की मदद से होंठों पर लगाएं। इंशाअल्लाह जल्द ही फर्क महसूस होगा। इसके अलावा चुकंदर का टुकड़ा काटकर दिन में 2 बार होंठों पर रगड़ने से भी फायदा होता है। ग्लिसरीन लगाएं दाग भगाएं। कपड़े पर चाय के दाग हो तो इस पर ग्लिसरीन लगाएं। थोड़ी देर बाद गर्म पानी से धो लें। दाग सफ़ेद सूती धागे के कपड़े पर हो तो कपड़े पर खोलता हुआ पानी डालें। दाग साफ हो जाएंगे। नुस्खा आजमाया पथरी गायब और डॉक्टर हैरान। दर्द गुर्दा पथरी और गैस की तकलीफ के लिए कई बार का आजमाया हुआ नुस्खा है। होवाल शाफी सूंड सौंफ नशादर काला नमक काली मिर्च और राई ये 6 चीज़ें हैं हम वज़न लेनी है। एक एक चटांक लेकर बारीक पीस लें। सुबह शाम छोटी चम्मच पानी के हमरा ले लें। पानी ज़्यादा पीना है। खाने में कलवंजी क्यों डाली? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के तमाम अफराद बीमारियों से महफूज और सेहतमंद रखें तो सालन में 1 चुटकी कलवंजी मिलाना कभी ना भूलें। मोटा और फूला हुआ पेट कम करने के लिए दालें और सब्जियां मोटे और फूले पेट को कम करती हैं और आंवले के अचार का इस्तेमाल भी मोटापे को कम करने के लिए बहुत मुफीद है। नाफ में तेल लगाने के हैरत अंगेज फवाइद। सुबह शाम थोड़ा सा तेल उंगली पर लगाकर नाफ में लगाएं। बेज़ाहिर छोटा सा टोटका लेकिन बहुत मुफीद और मौसर है। डिप्रेशन दिमाग में खुश्की और कानों में साइंसाएं हो भूल जाने का मर्ज आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर चकराना ज़ईफ दिमाग होंठों का पकना या खुश्की या स्याही माइल होना सुस्ती काहली और ढीलापन इन सब के लिए ये टोटका लाजवाब है। इसका अलावा ये नज़र को भी तेज़ करता है और जवानी की कुव्वतों को भी बहाल करता है। बालों और खुश्की के लिए आजमूदा टोटका हाजिर है। बालों के मसाइल खुश्की के मसाइल और जल्दी मसाइल के लिए ख़ास तौर पर सिकरी बालों का गिरना जड़ों का कमज़ोर होना इन सब के लिए एक इंतहाई मुफीद और कारगर नुस्खा है।
جن لوگوں نے یہ پیسٹ استعمال کیا ان کا پرانا سر درد ختم ہو گیا، اینک کا نمبر بڑھنا ختم ہو گیا، نظر تیز ہو گئی، دماغ کی خشکی ختم ہو گئی، یادداشت بہتر ہوئی، نیند کی کمی ختم ہوئی، ڈپریشن، ٹینشن تک کے لیے یہ پیسٹ لاجواب ہے۔ نسخہ: ایک دیسی انڈا لے لیں، اس کو توڑ کر ایک پیالی میں ڈالیں، جتنا انڈا ہو اتنی مہندی سرخ دیسی پیسی ہوئی وہ بھی لے لیں، کیمیکل کے بغیر ہو، اتنا ہی سرسوں کا تیل اور دہی لیں۔ ان سب کو ملا کر پیسٹ بنائیں اور انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کم از کم 4، 5، 6 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد سر دھوئے لیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے آپ کو وہ رزلٹ ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بال جھڑ سے نجات کے لیے لاجواب نسخہ: جس جگہ بال جھڑ ہو وہاں مٹی کے تیل کے چند قطرے لگا کر اچھی طرح مالش کریں، چند ہی دنوں میں بال آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سفید بال کالے کرنے کا آزمودہ نسخہ: اگر کسی کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہوں تو استقدوس، یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس پنسار کی شاپ سے یہ لے لیں، 6 گرام اور 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح و شام پئیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نسخہ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ ملائم اور لمبے بال: بالوں کو نرم و ملائم اور لمبا کرنے کے لیے ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر روزانہ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔ تو ویورز، میں آپ سب کی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔